समय हो गया है 6 महीना। अभी तक क्या बताया जा रहा है, कुछ पता चला कि नहीं, कुछ नहीं पता चला। थाना वाला कुछ नहीं कर, प्रशासन कुछ करता तभी कहिए मिल गया। मतलब किसी तरीके का कोई बात अभी थाना नहीं में बताया? नहीं, आप लोग थाना पे जाते हैं पूछने वाले लोग? जाते तो बेलगा देते थाना वाले। भगा देते हैं? हाँ, बेलगा देते हैं। क्या कहा जाता है? कहते कि हम नहीं, खोजो अपना जाके। जी बताइए। हम बच्ची का पिता हुए सर दिनांक 16/2/2021 को मेरी बच्ची को अमन कुमार ने किसी अपराधी व्यक्ति द्वारा बेच दिया के अपहरण करवा दिया। वो तो वही जाने, मेरे घर का पड़ोसी है जो उसका घर ही अपराधी छवि का है। उसका मामा है जो 10 साल पर जाली रुपया छापने के चक्कर में जेल से सजा काट कर आया है और उस घर से बराबर धमकी आती कि अमन को छूट जाने दो, उसके बाद तुम लोग को एक एक आदमी को मरवा दूंगा। इतना बात तक ले भी हम लोग प्रशासन से लेकर एसपी डीएसपी डीएम तक ले दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। उसके बाद मेरी बच्ची को 6 महीना होने जा रहा है तो पुलिस प्रशासन उससे अमन से किसी तरह का कोई अति नहीं कर रहा है। अपराधी से मिल गया हुआ है प्रशासन। यहाँ अपराधी जैसे नवरूणा कांड हुआ था उसी तरह बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व थे नवरूणा कांड में, उसी तरह इसमें इन्वॉल्व है सरासरी। इसलिए मेरी बच्ची नहीं मिल पा रही है। जल्द से जल्द सीबीआई का जांच हो, और नहीं तो हम लोग लास्ट 14 तारीख तक मेरी अगर बच्ची नहीं मिली तो हम 15 तारीख को यहाँ आत्महत्या करने के लिए पूरा परिवार तैयार है। इसका जवाबदेही जिला प्रशासन होगी, जिला अधिकारी होगी, यहाँ के एसएसपी तक होंगे। यहाँ के हम लोग 15 तारीख को जश्न मनाएगा वो लोग, हम लोग पूरा आत्महत्या करेंगे। इसका जवाबदेही खुद डीएम साहब होंगे, क्योंकि हम उनके संज्ञान में 5-6 बार दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। यहाँ तक एसएसपी भी बोले हैं कि तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, एसएसपी महोदय अपने बोले हैं कि तुम कहीं भी चले जाओ, हमसे जवाब खोजेगा, हम कुछ लिख पढ़ के दे देंगे। इतना बड़े पोस्ट पर हो के ऐसा बात बोले हैं। अब हमको यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। जल्द से जल्द सीबीआई का जांच हो, और नहीं तो आत्महत्या कर देंगे 15 तारीख को दिन पूरे बाल बच्चे के साथ। उसका जवाबदेही एसएसपी और डीएम साहब खुद अपने होंगे। नहीं, किसी तरह आज तक ले वो लड़का को कभी रिमांड पर लेके पूछताछ नहीं किया गया सख्ती से। इसके पीछे बड़े बड़े आदमी का हाथ है। जैसे नवरूणा कांड हुआ था उसी तरह बचाने को अपराधी में बड़े बड़े हाथ है। उसका मामा, उसका घर अपराधी 24 का, उसका एक मामा है 10 साल पर जेल से निकला, रुपया जाली रुपया जो छापने अपने के चक्कर में 10 साल पर निकला, लेकिन आज तक ले मेरी बच्ची नहीं मिली। उससे कभी पूछताछ ही नहीं किया गया। थाना जाते हैं तो वो कहता है जाओ खोजोगा। मेरे थाना में बैठा हुआ काहे रे सलाह, कहता है कि जाओ खोजोगा। हम कहाँ खोजा है? एसपी साहब का आते हैं, डीआईजी साहब का आते हैं, डीएम साहब का आते हैं, कोई संज्ञान नहीं। खोज रहे हैं, कहाँ खोज रहे हैं? आज तक ले बोले कि सर रिमांड पर लेकर उससे पूछा जाए, लेकिन कोई अति नहीं किया जाए। मेरा नाम राजन साहब, बच्ची का पिता हुए। लेकिन हम लोग उसके आप लोग के माध्यम से चलाइए कि नहीं, अगर बच्ची मेरी 14 तारीख को मिलेगा तो 15 तारीख को आत्महत्या करें। 3 गो बच्चा और 2 आदमी हम अपने आत्महत्या करेंगे। इसका जवाबदेही डीएम साहब खुद अपने होंगे। लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा, थाना ब्रह्मपुरा हुआ, जिला मुजफ्फरपुर। आज लालू विचार मंच पूरे बिहार के सभी समाहरणालय जिला मुख्यालय पर 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रही है, जिसमें मुजफ्फरपुर ब्रह्मपुरा कांड संख्या 56-21 के जो खुशी कुमारी है, जो आज से 6 महीना पहले अपहरण हो गई, लेकिन आज तक जिला प्रशासन, पुलिस वरीय एसएसपी साहब कई बार इस पर धरना प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल बढ़ चढ़ के भाग लिया। और आज भी लालू विचार मंच इसके लिए धरना पर बैठा हुआ है। लेकिन ये लोग बच्ची को खोजने तक है कि इसका जो बच्ची की माँ भी रो रही है, उसके पिताजी से आप बात किए हैं, उसको आश्वासन तक भी देना ये लोग मुनासिब नहीं समझते हैं। और थाना प्रभारी तो पूरे बिहार के, ब्रह्मपुरे थाना के नहीं कहिए, पूरे बिहार की थाना प्रभारी निरंकुश हो गई है। जो आवेदन करता होता है उसको आवेदन फड़ के भगा दिया जाता है। इस मामले में आपने अधिकारियों से? हाँ, इससे पहले मैं एसएसपी साहब से मिला था और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द खोज के हम इसको रिहाई कराएंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। 6 महीना बीत गए। उसके बाद डीएम साहब को भी, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे। इसमें
क्लॉजियम सिस्टम, जो एक चपरासी की बहाली होती है, उसमें प्रतियोगिता द्वारा बहाल होता है, टीचर का बहाली, तमाम बैंकिंग वगैरह। लेकिन जज की क्या भाई रे इसमें राज है कि 1931 से लेकर आज तक क्लॉजियम सिस्टम से जजों की बहाली होती है, और एक ही खानदान, एक ही परिवार के लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज हुआ करते हैं। तो हमारी मांग है कि जजों की बहाली भी प्रतियोगिता के आधार पर हो। ईवीएम सभी लोग कह रहे हैं, ईवीएम बनाने वाला भी लोग कह रहा है कि ईवीएम से गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी ईवीएम, ये हमारे जो माननीय चुनाव आयोग है वो नहीं हटा रहे हैं। क्या कारण है? तो ये भी हमारी मांग है कि भाई ईवीएम हटाओ। दूसरा, महंगाई, यही भाजपा के लोग जब 5 रुपया बढ़ा था डीजल पेट्रोल पर, तो स्मृति ईरानी उन्होंने गैस सिलेंडर माथ पर लेकर और गला में मल्टी लेकर नाच रही थी और कह रही थी कि महंगाई डाइन खा जा रही है। तो आज क्या बाबा खा रहे हैं, ये दाढ़ी वाले बाबा? ये महंगाई आज क्यों नहीं उनको सूझ रहा है कि जनता त्राहिमाम कर रहा है और कह रहा है कि अच्छे दिन ला दिए? तो मैं तो कह रहा हूँ, हमारी जनता, पूरे देश की जनता मांग रही कि भाई हमारा पुराना दिन ही लौटा दो। आज भाई शहर की स्थिति देख रहे हैं आप, शहर मुजफ्फरपुर शहर का नरकीय स्थिति है, जीना लोग को दुर्लभ हो गई है। लेकिन हमारे नगर आयुक्त पीठ पर पीठ बैठकर महल में आम जनता से उनको भेंट करने का फुर्सत नहीं मिलती है, वो समय देते हैं। आजकल तो सभी अफसर अब समय से जनता से मिलते हैं, नहीं तो कहते हैं कि जाओ तुम्हारा काम यहाँ नहीं है। ये नीतीश बाबू का यही सुशासन की सरकार है कि सुशासन अपना काम कर रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बस सारे तंत्र फेल हो गया, और जब तक ये हमारी मांग पूरा नहीं होगी तो लालू विचार मंच आंदोलन करती रहेगी। शिव चंद्र राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लालू विचार मंच।